जे मारे और थारे बीच की बात है दुर्जन सिंह। मारे परिवार को इस सब के बीच से दूर रख। भीष्मा हमारा भाई था, तू आई ना मेरे घर तक, उजाड़ दी ना हमारी जिंदगी। देख दुर्जन, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी बेहद खेद है, लेकिन गलती तुम सब लोगों की भी थी। अब गलत का सबक कभी सही और अच्छा ना होवे। तो चाहता क्या है? जिस घर में शहनाई बजने वाली थी उस घर में मातम की चीखें गूंजी पन्ना बाई तुम्हारी वजह से। मैं कोई अमन नहीं चाहता। जो भी खुशियां तुम्हारे घर का रास्ता करेंगी ना, मैं उनका रुख मोड़ दूंगा। एक बात याद रख, शहनाई थारे घर भी नहीं बजेगी। और अगर धोखे से तूने अपनी नवासिया का ब्याह कर भी दिया ना, तो उसको विधवा करने की जिम्मेदारी हमारी। ये वादा है भाई का अपने भाई से, सुनी तो? दुर्जन देख, थारे को मारा खून चाहिए से तो मैं थारे सामने खड़ी से मार ले गोली, लेकिन अगर मेरे परिवार वालों को किसी एक को भी कुछ भी हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होवेगा। देख दुर्जन, थारे को भी पता से और मन ने भी खबर से कि कोई भी भीष्मा की मौत ना चाहता था। भीष्मा ने खुदकुशी की से, न थारी गलती न मारी गलती। मैं थारे सामने हाथ जोड़ती से इस दुश्मनी को यही खत्म कर दे। इस दुश्मनी के सैलाब में न तू बच पाएगा न मैं, दोनों की हार से। मैं बर्बाद होना चाहता हूं पन्ना भाई, पर थारे को बर्बाद करने के बाद मेरी मौत तय है। लेकिन वो तब आएगी जब मेरी आंखें तेरे पूरे परिवार की खुशियों का जनाजा देख लेंगे तब। गुस्ताख, अपनी जुबान को लगाम दे, नहीं तो है बरकत अपनी औकात में रह। मेरे घर में है तू, इधर ही मार करके गाड़ दूंगा तेरे को। 500 एकड़ की जमीन है, देख कहां दफन करूंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तेरे निशाने के नाम पर एक बबूल का पेड़ लगा दूंगा। हाँ? देख दुर्जन, मारे परिवार से दूर रहे। मां का रूप देखा है, चंडी का रूप दिखाने पे मजबूर ना कर, समझा के? चला बरकत। बुड्ढी जाते जाते प्लान बता गई से बादशाह। सुना है इसकी पोतियां बहुत खूबसूरत है। तूने कभी उन्हों पे तेजाब डाला रंजीत? नहीं। बड़ा सुकून मिलता है जब ये फूल धीरे धीरे हवा हो जाते हैं। वही होगा वरना भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तेरी खुशियों को आग लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। तेरी पोतियों में तेरी जान बसती है ना, देखना अब तो अपनी पोतियों के लिए फड़फड़ाई। ये वादा है मेरा। बोलो ना मम्मी। क्या बोलूं? जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं हो सकता? ऐसा भी क्या मांग लिया है मैंने? और मैं कौन सा किसी लड़के के साथ भाग जाने वाली बात कर रही हूँ? छी, मैं इस लड़की की जुबान का क्या?
ना शर्म है ना लिहाज है। और तमीज? तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है। चुप बैठो तुम दोनों। तुम्हें मेरे केस की पैरवी करने बुलाया यहाँ, खिलाफत नहीं। उड़ा लो, जितना चाहो उतना मजाक उड़ा लो, लेकिन आपकी सहेली की एक भी मांग पूरी ना होगी। पर क्यों? अब मैं बस मॉडलिंग के लिए फोटो शूट कराना चाहती हूँ, इसमें ऐसा क्या चाहती हूँ मैं? अरे तू जो चाहती है वो बवाल मचाने के लिए काफी है। तुझे दिख नहीं रहे घर में कितना बवाल मचा है, और ऊपर से ये थारा ड्रामा। अगर मासा ने अगर सुन लिया तो थारा तो कुछ नहीं, लेकिन मारे तो दो टुकड़े कर देगी। ऊपर से कहेगी थारे को एक छोरी ना संभाली जाती, और मैं यहाँ पूरा गांव संभालती हूँ। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पे आपसे परमिशन मांग रही हूँ और आप है कि फुल ऑन ड्रामेटिक हुई जा रही हैं। यही हाल रहा ना तो मैं बिना बताए चली जाऊंगी। हाँ, ये ठीक है, लेकिन जाते जाते अपना बिस्तरा भी साथ में लेके जाना, क्योंकि उसके बाद इस घर में थारे को जगह ना मिलेगी। मिलेगी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि दादी साहब मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और जिस दिन मैं एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाऊंगी ना, उस दिन देखना दादी साहब मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़ी होंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी भाई? सरकार ने सपने देखने के लिए थोड़ी ना टैक्स लगाया है। पन्ना बाई शेखावत अपने पोती का ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़ी है। वाह 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 वाह, क्या सपना है। पूरी बावली हो गई है तू। होगा चाची साहब, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। और जहां हुनर होता है वहां तो बिल्कुल होता है। और देखिए ना, हमारी इशिता को किसी मॉडल से कम थोड़ी ना है। सी माँ हो आप। पता है, कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। अपनी जिद मनवाने के लिए कितना ड्रामा करती है रे तू। हाँ, हे सती माता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पन्ना बाई की पोती दुनिया के सामने नुमाइश करेगी? थारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पद्मा, मैंने थारे को पहले ही कहा था ना कि थारी छोरी थारे हाथ से निकलती जा रही है। अब ये हाल है, कल को बोलेगी कि मारे को छोरों की तरह बंदूक और ट्रैक्टर भी चलानी है। वो मुझे पहले से ही आता है। राधे 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 राधे। ये सब सुनकर तो मारा बीपी हाई हो रहा है। चाची साहब, आप ठीक तो है ना? मारा बीपी हाई हो रहा है। इस खानदान की इज्जत मारे अलावा किसी और को है भी कि नहीं? शायद बुखार आ रहा है। लग तो नहीं रहा। तू तो यही चाहती है ना कि मैं जल जाऊं, राख हो जाऊं। कितने जतन से मैंने थारे को 9 महीने अपने कोख में पाला, ये दिन देखने के लिए। हाय मारा सर। भाभी साहब, सुहानी, चल हमारे को अंदर ले चल, हमारा तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ हाँ मम्मी, आप अंदर ही चलिए, लगता है आपको कोई सीरियस बीमारी हुई है। चलो मैं डॉक्टर को भी बुलाती हूँ। चल। अब इशिता, चाची साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तुझे नहीं लगता हमें भी रुकना चाहिए? कभी दामिनी चाची जो भी बोले ना, एक चुटकी नमक के साथ लिया कर। अगर उनको छींक आए तो वो कैंसर वाला शोर मचाती हैं। तू टेंशन मत ले, सुहानी गई है ना उनके साथ। तू चल, तू मेरे साथ चल, कहीं चलना है। चिन डाउन। क्या बात है शिता यार, सुपर। क्या फोटो है तुम्हारी, कमाल की एकदम, मजा आ गया। चलो लाइट्स ऑफ। देखो
कमाल यार। ये देखो ये। सच बताइए, कैसी थी फोटोशूट? आपको क्या लगता है? सच बोलूं कि झूठ? हम यहाँ आए हैं तो आप सच ही बोल दीजिए। इस कैमरे ने आज तक 1000 से ज्यादा लड़कियों के फोटोज दिए हैं, लेकिन आज तक इस लेंस को किसी लड़की से इतना प्यार नहीं हुआ जितना इशिता शेखावत से हो गया। पता है क्यों? क्योंकि इशिता, यू आर अ सुपरस्टार मटेरियल। सच्ची? सुनो तूने बेला? वैसे इन फोटोज से हमारी इशिता सुपर मॉडल बन जाएगी ना? I mean, मेरा मतलब है उसे काम तो दिलवाएंगे ना आप? अरे मैं क्या इसे काम दिलाऊंगा, इसके लिए एजेंसीज की लाइन लग जाएगी। हर कोई इशिता को साइन करना चाहेगा। एक बार सुपर मॉडल बन गई ना तो फिर बॉलीवुड में हीरोइन ही नेक्स्ट स्टेप होता है। मैं हीरोइन बन सकती हूँ? बन सकती हो, सिर्फ बनने की देरी है। इशिता, यू आर अ स्टार मटेरियल। और मेरी मानो ना तो तुम इस छोटे से शहर में अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो यार, सही में। सच? क्या बात कर रहे हैं आप? मुझ पर भरोसा है ना? आप पे तो विश्वास लेके मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, वरना ये शहर इतने छोटे हैं कि यहाँ तो सपने भी छोटे पड़ जाते हैं। सपने तो सब देखते हैं इशिता, लेकिन असली टैलेंट ना सिर्फ तुम जैसी कुछ चंद लड़कियों में होता है। इशिता, तुम स्टार तो जरूर बनोगी। चाहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख दूं? अच्छा, अगर इशिता शेखावत स्टार नहीं बनी तो मैं ये स्टूडियो बेच दूंगा। वैसे आपको हमारे घर का एड्रेस तो पता है ना? हाँ पता है। क्यों? मतलब आप पेपर्स रेडी करवाइए स्टूडियो के, क्योंकि इशिता का ड्रीम टूटा तो आपका ये स्टूडियो भी टूटा। कैसी बातें कर रहे हो आप? अब चल इशिता, अब चलते हैं, लेट हो रहा है। अरे रुक ना, अभी कहाँ? 7 बजे के बाद अगर घर घुसे ना तो पता है ना दादी साहब क्या करने वाली है? तेरी मॉडलिंग तो बाद में होगी, लेकिन दादी साहब तो हमें मुर्गा ही बना देंगी। चल यार, मैं हूं ना। रुक कहीं की, रुक जा। अब प्रकाश जी, अब आगे क्या करें? आगे एक काम करते हैं, तुम्हारे फोटो सेलेक्ट करके मैं मुंबई भेज देता हूँ। वहां मेरी अच्छी जान पहचान है, और अगर कुछ रिवर्ट आया, कुछ जवाब आया तो ऑडिशंस के लिए तैयार रहना और चली जाना। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलने का टिकट चाहिए। एक बार मैं मुंबई चली गई ना तो देखना मैं क्या कमाल करती हूँ। जी जान लगा दूंगी मैं। ठीक है, मुंबई भेजता हूँ इसे, ठीक है? सुनिए जी, अब क्या हो गया थारे को? इशिता अब तक घर नहीं आई है, हमारा जी घबरा सा रहा है। ये लड़की के कारनामे तो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। दामिनी सही कहती है, मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी इसे। अब तू दामिनी भाभी की बातों में ना। अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। कोई है उसके साथ? हाँ, बेला गई है साथ में, लेकिन मारो को डर लग रहा है। तू डर मत, मैं देखता हूं जाके। मासा, हमारा तो जी घबरा सा जा रहा है। क्या हुआ? इशिता और बेला अब तक घर नहीं आई है। इतनी रात हो गई है, कहाँ गई है, क्या करने गई है, किसी को कुछ बता कर नहीं गई है। आपको कुछ बता कर गई है क्या? ना, मारे को कोई खबर ना से। सुहानी कट्ठे है। सुहानी तो घर पर है, पर मारा जान तो इशिता और बेला पर ही अटका हुआ है। भगवान ना करे उनको कुछ हो ना चाहे। क्या कह रही से? मासा, जमाना खराब है। जवान लड़कियां खुली तिजोरी की तरह होती है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो? दामिनी, ऐसा कुछ ना होवेगा। बरकत, तेरा देख करा, छोरिया कटे हैं। जी हुकुम। हाँ, जाओ जाओ जाओ, देख क्या रहा।
और हाँ, आते आते अस्पताल भी देख कर आना, कहीं कुछ इमरजेंसी अगर हुई तो। दामिनी, माँ साहब, मैं तो बस देखने के लिए बोल रही हूँ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। मैं मंदिर जाकर दिया जलाकर आती हूँ। जब तक ये दोनों नहीं आएंगे ना, तब तक पानी की एक बूंद भी गले से नहीं उतरेगी। राधे 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 राधे। बरकत, जरा ध्यान रखो, ये छोरियां भी ना खतरा बढ़ता जा रहा है, और ये बगैर बताए रात के अंधेरे में बगैर सिक्योरिटी के। जाओ जरा देख कर आओ। जी हुकुम। कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। इशिता, चेता ने ठीक ना किया।